फेसबुकर अभी नया एक अपडेट कंटेंट मॉडरेशन टूल के हवाले से दिखने के लिए मिल रहा है, जो कि कंटेंट मॉडरेशन टूल के सेटअप को लेकर काफी सारे क्रिएटर इस परेशानी से जूझ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल का ऑप्शन आता है, जो नए क्रिएटर है जिनको पहले से कोई और टूल से मोनेटाइज नहीं है, जैसे कि इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स या फिर बोनस जो पहले था, उनमें से पहले से मोनेटाइज नहीं था पेज, और नया नया कंटेंट मॉडरेशन टूल आया है और जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करते हो वो मोनेटाइज हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है पे आउट बना है कि नहीं बना। और किसी किसी को अगर पता चल भी जाए कि हाँ बाय डिफॉल्ट एक पे आउट क्रिएट हो जाता है, मगर उस पे आउट पे डिटेल पूरी तरीके से भरा नहीं जाता है या आप भर नहीं पाते। जैसे कि आप मान लो आपका पे आउट अकाउंट इन्फो, आपका पे आउट अकाउंट ओनर डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, आपका टैक्स फाइल, ये सब पे आउट पे जब कंप्लीट होगा तब ना आपका पे आउट पूरी तरीके से सेटअप प्रोसेस हो जाएगा। कंटेंट मॉडरेशन टूल से अभी अगर आप लोग सेटअप कंप्लीट करने जाते हो, जैसे ही कंटेंट मॉडरेशन टूल के एक्टिव मोड पे क्लिक करते हो तो सिंपली से एक एक्टिव पे क्लिक करते ही आपका कंटेंट मॉडरेशन टूल मोनेटाइज हो जाता है और आपका पे आउट क्रिएट नहीं होता। क्योंकि हमें पता है, पहले जो क्रिएटर है उनको पता है अच्छे से कि हमें कंटेंट मॉडरेशन टूल से ही हो, कोई भी मॉडरेशन टूल से हो, जब हम मोनेटाइज सेटअप करते हैं तो हमें बैंक डिटेल डालना पड़ता है, नहीं तो पेमेंट आएगा। हमें टैक्स फाइल करना होता है, टैक्स फाइल कंप्लीट नहीं होता है तो पेमेंट नहीं, वो सब हमें प्रोसेस करना होता है। मगर अब कंटेंट मॉडरेशन टूल पे एक्टिव करने से सेटअप कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? तो पे आउट पे क्यों कुछ नहीं हो रहा है? तो अगर आपका ऐसा क्लिक करने से ही सेटअप हो जा रहा है तो आप लोग जरूर एक बार पे आउट अकाउंट पे क्लिक करके देखना, एक आपका बाय डिफॉल्ट पे आउट क्रिएट हो जाता है, मगर उस पे इंफॉर्मेशन जो है वो आधा अधूरा ही रहता है और एक मैसेज भी पॉपअप होता है अपडेट पेंडिंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है टू अपडेट यू नीड टू कंप्लीट ऑनबोर्डिंग, यानी कि कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप कंप्लीट करने के लिए ऑनबोर्डिंग सेटअप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज करके आप पैसा कमा पाओगे। मगर यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा गया है। कंडीशन ये है टू कंप्लीट ऑनबोर्डिंग, यानी कि ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू अर्निंग दैट मीट द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड ऑफ $25, यानी कि अब जो आप कंटेंट मॉडरेशन टूल एक्टिव आते ही क्लिक करते हो और सेटअप हो जाता है, वो होने के बाद आपका अर्निंग चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा पेज से इनकम। और वो पेज का इनकम जब $25 थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे तब आपको पे आउट को पूरी तरीके से सेटअप करने देगा। जो कि पहले कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप आते ही हम जब सेटअप पे क्लिक करते तो हम एग्जिस्टिंग पे आउट जो कि पहले से बना होता था उस पे, या फिर नया पे आउट क्रिएट करके तुरंत सारे डिटेल डाल के मोनेटाइज कर ले तो पे आउट भी क्रिएट पूरा तरीके से हो जाता। मगर अब आप जैसे एक्टिव मोड पे क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा लेके वो पे आउट क्रिएट हो जाता, जैसे कि आपका नेम, आपका कंट्री, ये सब ले लेता है और आपका डेट ऑफ बर्थ ले ले, मगर यहाँ पे आपका बैंक डिटेल नहीं लेता है। आपका पैन कार्ड पे जो नंबर है वो डालना होता है टैक्स फाइल के लिए, वो नहीं लेता। तो वो सब होगा कब? जब आपका $25 अर्न कर लोगे कंटेंट मॉडरेशन टूल को यूज कर। तो एक्टिव मोड पे अगर क्लिक करते हो मोनेटाइजेशन चालू हो जाता है, अर्निंग चालू हो जाता है, मगर सेटअप कंप्लीट नहीं। कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप उसके बाद कब कंप्लीट होगा? जब $25 आप अर्न कर लोगे कंटेंट मॉडरेशन टूल से, उसके बाद आपको सेटअप करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, अपडेट जो है इनविजिबल, तब ये विजिबल हो जाएगा, डिटेल आप फिल कर पाओगे, तब जाके सेटअप कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये अभी कह सकते हो कंटेंट मॉडरेशन सेटअप प्रोसेस में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ या प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है। पहले एक ही साथ करने देते थे, अब एक साथ नहीं, बार लगा दिया है, एक पैरामीटर लगा दिया है $25,000, एक बार लगा दिया है, एक थ्रेशोल्ड लगा दिया है, $25 आपको कमाना पड़ेगा। जैसे ही $25 आप कमा लोगे तभी आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से पूरी तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे, यानी कि आपके पे आउट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे सेट। ये सब करते हुए बहुत लोग गलती करते हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले ही बताया अब भी बता दे रहा हूं। पे आउट अकाउंट ओनर नेम वही डालना है जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में नाम है। बैंक डिटेल आपको वही लगाना है जिस नाम का आप पे आउट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका नाम पे आउट अकाउंट पे दीप्तनुशील है तो आपका बैंक डिटेल भी दीप्तनुशील नाम से ही होना। और एक बात का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली सुनना, लिख के रखना, कहीं पे भी दीवार पे टंगा के रखना ताकि गलती ना। मान लो एक बार एक नाम को यूज करके आपने पे आउट बना लिया और उस पे आउट पे जो एक सेम नाम का बैंक डिटेल लगा, वो बैंक डिटेल, वो नाम, वो
पे आउट अकाउंट के मतलब इंफॉर्मेशन दूसरा और कोई पे आउट अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। दूसरा पे आउट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो नया नाम, नया सेम नाम का बैंक डिटेल और नया आइडेंटिटी प्रूफ से इंफॉर्मेशन लेके बनाना है। सेम नाम, सेम बैंक डिटेल, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम पैन कार्ड डिटेल से मल्टीपल पे आउट नहीं बन सकता, एक से अधिक पे आउट नहीं बन सकता। अगर बना के रखे हो तो आप ठीक कर लो ट्रांसफर करके, एक ही पे आउट पे सारे इंफॉर्मेशन लेके चले जाओ, नहीं तो कभी भी आपके पे आउट पे आइडेंटिटी वेरीफाई करने का नोटिफिकेशन लटका देगा और फिर आप आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे तो वो डिसेबल कर देगा। और पे आउट एक बार डिसेबल हुआ तो उस पे आउट से कनेक्टेड जितने भी पेज रहेगा वो सारे डिमोनेटाइज, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। समय रहते बता रहा हूँ ये चीज ताकि आप लोग गलती ना करो। अगर पे आउट भरना नहीं आता या फिर पे आउट ट्रांसफर करना नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे वन एंड ओनली ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी जिसका ओरिजिनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा। वहां से जाके क्लिक करके मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे आ जाना और फिर मैसेज करोगे तो मैं आपसे 500 चार्ज करूंगा और फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, आपका इशू को सुना जाएगा, आपके इशू को देखा जाएगा। फिर अगर उस इशू को मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो उसके लिए आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए प्रोसेस कर दूंगा। बाकी मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी मैं कंप्लीट करके आपको दे दूंगा अगर आप चाहो तो। क्योंकि यहाँ पे गलती हो गया ना तो फिर पूरा जो पेज को इतने दिनों से आपने फॉलोअर बढ़ा के, एंगेजमेंट बढ़ा के, कंटेंट डाल के मेहनत किया, सब मेहनत पानी में। तो होप आज के इस अपडेट को आप लोगों ने समझ लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे कंटेंट मॉडरेशन टूल आता है और एक्टिव मोड पे क्लिक करते हो और सेटअप हो जाता है तो आप लोग मतलब वंडर मत हो जाना, आप लोग घबरा मत जाना कि क्या हो, कुछ नहीं हुआ है। सेटअप आपको कंप्लीट करना तब है जब आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से $25 अर्न कर लो। होप गाइस आज के वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला है। वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तो लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।